जय भीम साथियों, भीम एजुकेशन चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम संवैधानिक पदाधिकारी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न। जय भीम साथियों, प्रश्न 1, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ए, भारत का प्रमुख न्यायाधीश, बी, महान्यायवादी, सी, वित्त मंत्री या फिर डी, महान्यायिक कर्ता। तो संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और राष्ट्रपति इसे नियुक्त करता है। प्रश्न 1 का सही जवाब होगा बी, महान्यायवादी। प्रश्न 2, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधित रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? ए, वित्त मंत्री को, बी, प्रधानमंत्री को, सी, राष्ट्रपति को या फिर डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट राष्ट्रपति को समर्पित करता है। दूसरे का सही जवाब हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण करता है और अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। राज्य सरकारों के लेखों का परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। प्रश्न 3, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते? ए, केंद्र सरकार की, बी, स्थानीय निकाय की, सी, राज्य सरकार की या फिर डी, सरकारी कंपनियां। तो भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित संस्था एवं प्राधिकरण, सरकारी कंपनियां, शहरी स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थानों की प्राप्तियां एवं व्यय की लेखा परीक्षा की जाती है। इसके अलावा अन्य सौंपे गए अंकेक्षण का भी परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। प्रश्न 4, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? ए, प्राक्कलन समिति, बी, सार्वजनिक उपक्रम समिति, सी, लोक सेवा समिति या फिर डी, सभी विकल्प सही हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो है वो प्राथमिक रूप से संसद की लोक लेखा समिति से जुड़ा हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, लोक लेखा समिति। इसको डिटेल में जान लेते हैं। अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है, जिसे संघ के और राज्यों के लेखाओं के संबंध में विशेष नियंत्रण एवं अधीक्षण शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके द्वारा प्रस्तुत लेखाओं से संसद की लोक लेखा समिति में विचार विमर्श होता है और इसके प्रतिवेदनों के आधार पर जांच एजेंसियों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर सकती हैं। चौथे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, लोक लेखा समिति। प्रश्न 5, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ए, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का, बी, भारत का प्रधानमंत्री, सी, राष्ट्रपति या फिर डी, केंद्रीय वित्त मंत्री। तो भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति सी, भारत का राष्ट्रपति करता है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन होता है। अनुच्छेद 280(1) के तहत वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष
और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है। वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं। ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। 5 का सही जवाब हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। प्रश्न 6, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? केवल केंद्र सरकार, केवल राज्य सरकार, सी, केवल संघ राज्य क्षेत्र, या फिर डी, संघ और राज्य सरकार दोनों। तो अखिल भारतीय सेवा के सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और प्रश्न 6 का सही जवाब हो जाएगा अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, संघ और राज्य सरकार दोनों। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में है। अखिल भारतीय सेवा 3 प्रकार की है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरा भारतीय पुलिस सेवा और तीसरा भारतीय वन सेवा। इन अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अखिल भारतीय सेवा संघ और राज्य दोनों के लिए होती है। अधिकारी किसी न किसी राज्य को आवंटित किया जाता है और प्रतिनियुक्ति पर संघ की सेवा करता है। प्रश्न 7, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? ए, मुख्यमंत्री, बी, राज्यपाल, सी, मुख्य न्यायाधीश, या फिर डी, उपराष्ट्रपति। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। संविधान के संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग गठित करने का प्रावधान है। राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। प्रश्न 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। प्रश्न 8, किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ए, सुचेता कृपलानी, बी, पद्मजा नायडू, सी, तारकेश्वरी सिन्हा, या फिर डी, सरोजिनी नायडू। तो किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल जो हैं वो श्रीमती सरोजिनी नायडू हैं। वह 15 अगस्त 1947 से 1 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रह चुकी थी। चूँकि आयोग ने अपना उत्तर इसमें सुचेता कृपलानी को माना है, जबकि यह गलत है। इस प्रश्न में सही जवाब हो जाएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू। प्रश्न 9, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ए, एनी बेसेंट, बी, मायावती जी, सी, विजय लक्ष्मी पंडित, या फिर डी, सुचेता कृपलानी। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी वर्ष 1963 में यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। और दूसरी महिला सीएम जो हैं वो सुश्री मायावती जी हैं। प्रश्न 9 का सही जवाब हो जाएगा डी, सुचेता कृपलानी। प्रश्न 10, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ए, प्रधानमंत्री, बी, मुख्यमंत्री, सी, राष्ट्रपति, या फिर डी, राज्यपाल। तो भारत का प्रथम नागरिक वो जो है राष्ट्रपति होता है। प्रश्न 10 का सही जवाब होगा सी, राष्ट्रपति। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह क्लास पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को। जय भीम।